नॉलेज कैफेटेरिया प्रेजेंटिंग कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास। अगले कुछ मिनट में हम जानेंगे कि कश्मीर में आतंकवाद कहां से आया, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। कश्मीर के ऊपर टेंशन तो 1947 से ही चल रही थी, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान कई बार आमने सामने आए। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया, पर असफल रहा। पाकिस्तान इस हार को सह नहीं सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा राजनीतिक बन गया और ये राजनीति रफ्तार पकड़ लेती है। इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान ने 1971 में फिर से भारत पर अटैक कर दिया, पर जवाब में इंडिया ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि 1 लाख सैनिकों से भी आत्मसमर्पण करवा लिया। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि सैनिकों के बल पर भारत को हराना नामुमकिन है, पर वो ऐसे तरकीब की तलाश में थे ताकि बिना सेना को भारत में भेजे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इसके कुछ ही साल बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, यानी सिविल वॉर। यह शीत युद्ध का दौर था। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित करने के लिए सोवियत संघ ने अपनी सेना उतार दी। जवाब में अमेरिका ने उन्हें खदेड़ने के लिए मुजाहिदीनों का साथ लिया, जो अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी इन मुजाहिदीन का साथ दे रहे थे। ऊपर से अमेरिका का इन्हें अच्छा खासा सपोर्ट था। उन्हें जंग में लड़ने के लिए हर तरह के हथियार अमेरिका मुहैया करा रहा था। जहां यह पाकिस्तानी कट्टरपंथी ग्रुप्स गुरिल्ला युद्ध नीति से परिचित हुए। जब अफगानिस्तान का मुद्दा शांत हुआ तो इन कट्टरपंथियों ने अफगान वॉर में सीखी हुई नीति भारत पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिन्हें आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का पूरा सपोर्ट था। यही तो पाकिस्तान चाहता था। उन्होंने पहले अपने कब्जे वाले पंजाब में सिखों को भड़काना स्टार्ट कर दिया ताकि वो भारत में एक अलग से खालिस्तान की मांग कर सकें। कुछ ही दिनों में उन्होंने हथियारबंद सिखों का एक कट्टरपंथी ग्रुप खड़ा कर दिया। इन्हें शांत करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिसकी वजह से भारत में दंगे फैल जाते हैं, अराजकता फैल जाती है, जिससे पाकिस्तान को बल मिल जाता है। उन्हें लगने लगा कि हम ऐसी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे भारत में हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा माहौल बना रहे। पंजाब के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में दांव खेलना शुरू किया, क्योंकि उस समय भारत श्रीलंका में चल रहे सिविल वॉर में उलझा था। पाकिस्तानी कट्टरपंथी ग्रुप ने अपनी अफगान वॉर से सीखी हुई युद्ध नीति को पीओके में रह रहे लोगों को सिखानी शुरू की। पीओके में उन्होंने कई तरह के आतंकी ग्रुप्स तैयार कर दिए। उस समय के पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपाक नाम से एक योजना बनाई। ऑपरेशन टोपाक का मकसद था भारतीय कश्मीर के लोगों को भारत के प्रति ही भड़काना, अलगाववाद की विचारधारा फैलाना और अंत में उन्हें आतंकवादी बना देना। इनका यह ऑपरेशन टोपाक तेजी से सक्सेस होने लगा। अब वर्तमान में इनके आतंकवादी कश्मीर में ही नहीं, लद्दाख में भी फैल चुके हैं। ऑपरेशन टोपाक का ही असर है कि आज कश्मीर में हम देख सकते हैं खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट किया जाता है, चरमपंथियों के झंडे लहराए जाते हैं, लोगों को तेजी से आतंकवादी बनाया जाता है। हर बार सेना के जवान शहीद होते हैं, कभी पठानकोट, कभी उरी, कभी 26/11 तो कभी पुलवामा। पाकिस्तान की पूरी राजनीति डेवलपमेंट पर नहीं, टेरर पर बेस्ड है। और हाल ही में 7 भारतीय जवान और साथ ही साथ एक जम्मू कश्मीर के पुलिस का जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानियों का छिटपुट इलाज करने से अच्छा है कोई परमानेंट इलाज कर दिया जाए। भारत का मकसद होना चाहिए कि कैसे भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी जानकारी हम आगे भी लाते रहें। थैंक यू।